अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें 26 दिसंबर के लिए। मैं हूं साद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने इस हवाले से कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कोरोना के हवाले से हमेशा दिलचस्पी ली है, और जितना सब कुछ हो रहा है सऊदी अरब में कोरोना के लिए सब उन्हीं की मेहरबानी है। यानी कोरोना के शुरू होने से लेकर और लोगों तक वैक्सीन पहुंचने तक सऊदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट ने इसमें दिलचस्पी ली है और लोगों की सेहत और सलामती का ख्याल रखा। उसी के नतीजे में यहाँ पर वैक्सीन काफ़ी जल्दी पहुंच गई है, और इससे पहले भी जो कुछ किया गया है आम लोगों की बेहतरी के लिए ही किया गया है, लेकिन हुकूमत का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसी के चलते डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने फिर से कहा कि वैक्सीन बिल्कुल फ्री है। लोगों को चाहिए कि वैक्सीन लेने के लिए खुद को सेहत एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड करें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी बिल्कुल फ्री है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के इलाके अल हज़म में एक मशहूर रेस्टोरेंट में आग का वाकया सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक आग से किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली है। एक लोकल सऊदी अखबार सबक के मुताबिक सिविल डिफेंस का कहना है कि इलाके के मशहूर होटल में आग लगने की जैसी ही खबर मिली, फौरन ही सिविल डिफेंस की यूनिट मौके पर पहुंच गई मदद के लिए, जिन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। आग 2 मंजिला मशहूर इमारत में लगी थी, लेकिन अभी तक किसी के मरने की कोई खबर नहीं, ना ही ये वजह मालूम हो सकी कि आग क्यों लगी थी। सिविल डिफेंस का कहना है कि रेस्टोरेंट में लगने वाले आग पर काबू पाने के लिए वहां पर कॉलिंग का अमल जारी है। सिविल डिफेंस की तरफ से कहा गया है कॉलिंग का काम खत्म होने के बाद जो संबंधित विभाग है उसकी जांच करेंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आग लगने की वजह क्या थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि होटल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। कुछ भी ऐसा होटल में नहीं बचा कि उसको दोबारा यूज़ किया जा सके, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। सऊदी अरब के मौसम के जानकार अबीदुल्लाह अल हरबी ने कहा कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में इतवार 27 दिसंबर से बर्फबारी की उम्मीद है, जिसके बाद सर्दी में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आजिल अखबार ने मौसम के जानकार अल हरबी के हवाले से आगे लिखा कि प्राप्त होने वाली जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के इलाके अरर, अलवेकिया, रफ़ा, हफर अल बातिन, अलजौफ के ईस्टर्न इलाके, हाइल के ईस्टर्न इलाके, कसीम और रियाज के ईस्टर्न इलाकों में हल्की बर्फबारी इतवार से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। अल हरबी के अंदाजे के मुताबिक मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा रीजन के अलावा सऊदी अरब के नॉर्दर्न बॉर्डर इलाके, जबकि कसीम, ईस्टर्न रीजन और रियाज के नॉर्थ वाले इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि रेलवे लाइन या रेलवे सर्विस को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाले को 2 साल की कैद और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। अखबार 24 ने सऊदी रेलवे की तरफ से जारी नोटिस के हवाले से कहा कि सऊदी रेलवे लाइन रेलगाड़ी के डब्बों या रेल सर्विस से संबंधित किसी भी चीज़ को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने कानून के खिलाफ जुर्म समझा जाएगा। जुर्म साबित होने पर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। इस हवाले से नोटिस में आगे कहा गया है कि शाही कानून की दफ़ा नंबर 8/18 के तहत ऐसा करने वालों को कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा सकती है, जिनमें 2 साल की कैद या 5 लाख रियाल तक का जुर्माना, यह दोनों सजाएं एक ही वक्त में दी जा सकती है। कैद और जुर्माने के अलावा नुकसान की भरपाई भी उसी बंदे से की जाएगी। साथ ही जो लोकल अखबार है उसमें उसकी एडवर्टाइजिंग भी की जाएगी, जिसका खर्चा भी नुकसान पहुंचाने वाले बंदे को ही सहन करना होगा। मक्का मुकर्रमा में गाड़ी किंग खालिद पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। सबक न्यूज के मुताबिक एक शहर की गाड़ी मक्का मुकर्रमा के किंग खालिद पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। गाड़ी के नीचे गिरने के दौरान किसी दूसरी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन गिरने वाली गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, हिलाल अहमर की टीमों के मुताबिक किंग खालिद पुल पर 2 गाड़ियों में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक गाड़ी पुल से नीचे रेलिंग तोड़ते हुए जा गिरी। हादसे के बाद लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, लेकिन पुलिस आने के बाद लोगों को इधर उधर करना पड़ा। जख्मी ड्राइवर को किंग फैसल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जबकि हादसे की तहकीकात की जा रही ताकि सही मायने में पता लगा जा सके कि हादसे की आखिर वजह क्या बनी। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट तीनों ही एतबार से बहुत ही बेहतर रही, यानी नए केस भी घटे हैं, रिकवरी भी बढ़ी है और मरने वालों की तादाद भी घटी है। यानी देखा जाए तो 178 नए केसों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद
कुल संख्या में अगर देखें तो कुल केस 3,61,903 हो गए हैं। बीते दिन 207 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,52,815 हो चुकी है। बीते दिन मरने वालों की तादाद घटकर 9 हो गई है, जबकि कुल संख्या में अगर देखें तो मरने वालों की तादाद 6,168 बन गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 2,920 रह गई है, जिनमें से क्रिटिकल केस 376 है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। अरब ज्वाइंट फोर्सेस का कहना है कि सऊदी अरब के बाहर अहमर या कहें कि लाल सागर के साउथ में हूथियों की तरफ से बिछाई जाने वाली समुद्री बारूदी सुरंग से एक समुद्री जहाज टकरा गया, जिसमें कारोबार से संबंधित माल भरा हुआ था। सबक न्यूज ने अरब ज्वाइंट फोर्स के हवाले से कहा कि जहाज की बारूदी सुरंग से टकराने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाज के अगले हिस्से को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है। आपको बता दें कि बीते दिन भी लाल सागर में कुछ बारूदी सुरंगें साफ की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछाई गई है ताकि जो सऊदी अरब का रूट है समुद्र का, उस पर हमला किया जा सके, यानी जो जहाज से आने वाले उस रूट से उनको तबाह किया जा सके। साथ ही आप अक्सर देखते हैं कि मिसाइल जो है हूथियों की तरफ से यानी यमन की तरफ से भेजी जाती है सऊदी अरब पर, और हर तरह से सऊदी अरब को नुकसान देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमूमन आप देखते होंगे कि नुकसान नहीं हो पाता है। कभी कभी बाई चांस नुकसान देखने को मिल जाता है। उसी के नतीजे में यहाँ पर एक छोटा सा नुकसान देखने को मिला। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी डॉक्टर हानी जोगदार का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एसओपीज बनाई गई है, उन पर अमल किए जाने का सिलसिला जून 2021 तक जारी रहेगा। डॉक्टर हानी जोगदार ने अल अरबिया टीवी से खास बातचीत करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और ये बहुत बड़ी एक मुहिम है, यानी काफी लंबा टाइम वैक्सीन के लिए लग जाएगा और जनवरी 2021 में सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में वैक्सीन सेंटर और खोले जाएंगे। यानी देखा जाए तो जो वैक्सीन का प्रोग्राम है वो काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि सऊदियों और फिर अजनबियों को मिलाकर सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इसी के चलते इन्होंने कहा है कि जून 2021 तक जो एसओपीज बनाई गई, जैसे नोज मास्क वगैरह और जो भी दूसरी कोरोना की एसओपीज बनाई गई है, उन पर अमल करना जरूरी हो सकता है। हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से हरम शरीफ में व्हील चेयर बुकिंग के लिए शुरू की जाने वाली सर्विस तनकल के जरिए अब तक 15,000 से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं। मस्जिद हराम में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सर्विस के डायरेक्टर फहद मालिकी ने बताया कि मस्जिद हराम में जरूरतमंद उम्रा ज़ायरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आम व्हील चेयर के लिए पहले से बुकिंग करने के लिए तनकल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जो कि आम लोगों में काफ़ी मशहूर हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कि कोरोना का माहौल है और इसी के चलते कई तरह की एप्लीकेशंस लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से उसी में एक तनकल एप्लीकेशन है, जिसके चलिए व्हील चेयर की बुकिंग पहले से की जाती है और पेमेंट का तरीका ये है कि या तो ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है या काउंटर पर जाकर भी पेमेंट कर सकते हैं। अब पहले की तरह व्हील चेयर नहीं मिल रही कि आप अपनी मर्जी से फ़ौरन व्हील चेयर ले सकते हैं। रियाज पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए मार्केटों के दौरे किए हैं, साथ ही खुली जगहों पर भी दौरे किए जहां पर लोग ज्यादा संख्या में मिलते हैं। पार्कों वगैरह में भी दौरे किए हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि जो कोरोना के एसओपीज है उस पर लोग अमल कर रहे हैं या नहीं। और जहां कहीं भी ऐसा पाया गया कि लोग नोज मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन पर जुर्माने लगाए गए हैं। साथ ही मार्केटों वगैरह में जो चेकिंग की गई है वहां पर भी जुर्माने लगाए गए हैं। आपको फिर से बता दें कि सऊदी अरब में मास्क का इस्तेमाल न करने पर 1,000 रियाल का जुर्माना है अगर बंदा पुलिस की चपेट में आ जाता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जाल साजी के जुर्म में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुलजिम नकली मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार किया करते थे। मुलजिमों कब्जे से रकम और जाल साजी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के स्पोकमैन मेजर खालिद अल क्रेदिस ने कहा कि जाल साजी के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 सऊदी और एक यमनी है जो सऊदी अरब में गैरकानूनी तरीके से रहता था। गिरोह ने रियाज के मोहल्ले अजीजिया के एक रिहायशी फ्लैट को मेडिकल लैब और नकली मेडिकल रिपोर्टें तैयार करने के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मेजर क्रेदिस ने बताया कि तीनों मुलजिम नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर उनको भारी रकम में सेल किया करते थे। फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी उम्रें 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां पर इनसे आगे की पूछताछ होकर अदालत में चालान करके पेश किया जाएगा और अदालत ही फैसला करेगी इनको क्या सजाएं दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। वीडियो पर अंत तक बनने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।